अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। 10वीं जमात की उर्दू निसाब में मरसिया भी शामिल है। आपकी जो निसाबी किताब है उसके सफ़ा नंबर 173 पर ये मरसिया पर मुकम्मल नोट है और आपकी निसाब में जिस शायर का मरसिया शामिल है वो हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। तो दबीर पर भी एक मुख्तसर सा नोट है और फिर दबीर के लिखे हुए एक मरसिया का एक इक्तिबास है। पूरा मरसिया नहीं है, ये हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। तो ये मरसिया आज हम पढ़ेंगे, इसके अल्फाज जानेंगे और इसका मतलब हम देखेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बात बता दूं, वो ये कि मरसिया जो है इसको हमने इस लिहाज से देखना है कि जिस तरह नात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखे जाते हैं, इसी तरह मरसिया आप जब नोट पढ़ेंगे तो मरसिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दीगर रफ़क़ा, उनके दीगर साथी और रिश्तेदार जो यजीदी फौज के हाथों मैदान करबला में शहीद हुए, उनके बारे में ये मरसिए लिखे जाते हैं। आप नोट में ये पढ़ेंगे कि और लोगों पर भी मरसिए लिखे गए हैं। और लोगों के मरने पर भी कोई बड़ा आदमी होता है तो जब वो इंतकाल कर जाता है तो उसके अवसाफ बयान करके एक नज़म लिखी जाती है जिसमें उसके अवसाफ बयान किए जाते हैं और उसकी मौत पर रंज दुख का इजहार किया जाता है। तो ये मरसिया है। लेकिन और लोगों के मरने पर जो मरसिए लिखे जाते हैं उनको शख्सी मरसिए का नाम दिया गया है, शख्सी मरसिया। मसलन इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने दाग दहलवी के मरने पर एक नज़म लिखी जिसमें दाग की खूबियां बयान की गई बहसीत शायर और उनके मरने पर रंज गम का इजहार किया गया। तो ये जो दाग पर मरसिया लिखा गया है शख्सी मरसिया है, दाग का मरसिया। इसको इस साथ में ज़रूरी लिखना है कि ये मिर्ज़ा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ दाग का मरसिया है। लेकिन सिर्फ लफ्ज़ मरसिया जो है वो शहदाए करबला के लिए लिखा जाता है। और इन हजरात की जो फजीलत है ये आपको याद रखना चाहिए। आप में से अक्सर जो हमारे स्टूडेंट हैं कश्मीर के अक्सर मुस्लिम हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम भी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो वो भी मानते हैं ये कि शहदाए करबला जो हैं ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। तो इनका मकाम अंबियाई किराम के बाद सबसे बरतर है, सबसे ऊंचा है और इनकी मोहब्बत हर एक के दिल में होनी चाहिए। और उनमें सबसे बड़ा नाम है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि आपने सच्चाई की खातिर, हक की सरबुलंदी की खातिर अपने आप को भी शहीद किया, अपनी शहादत भी पेश की मैदान करबला में और आपके जो साथी थे उनकी भी शहादत पेश की। और बहुत सारे शुअरा ने, बहुत ज़बानों के शुअरा ने ये मरसिए लिखे हैं इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला के। लेकिन हम यहाँ उर्दू ज़बान की बात कर रहे हैं तो उर्दू में भी बहुत सारे शुअरा ने लिखे हैं मरसिए, लेकिन सबसे जो मशहूर मरसिया निगार हैं, मरसिया गो शायर हैं उर्दू के, वो दो हैं, एक मीर बबर अली अनीस और दूसरा मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। देखिए मीर के मरसिए मेरे पास हैं, अनीस के मरसिए मेरे पास हैं। ये दूसरी जिल्द है, पूरी ऐसी दूसरी किताब भी है तो 2 जिल्दों में अनीस के मरसिए हैं। तो अनीस बड़े ही मशहूर शायर हैं मरसिए के। और दूसरे नंबर पर जो हैं उर्दू ज़बान की जब हम बात करें मरसिया निगार शायरों की तो उनमें मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं जिनका मरसिया शामिल निसाब है। तो ये मैं एक बात यहाँ फिर कह दूँ कि
جب ہم یہ مرثیہ پڑھیں ایک طرح سے تعریف ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے، آپ ماشاءاللہ بڑے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ مقام آل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ان پر درود بھیجے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. یہ دیکھیے، یہ ضروری مجھے کہنا ہے اگرچہ ہم مرثیہ پڑھ رہے ہیں، کہ ہم ہر نماز میں جب آخری قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات جس کو کہتے ہیں، تو ضروری پڑھتے ہیں کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ عظمت، یہ مقام ایک انسان بالخصوص ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو آپ مرثیہ پر نوٹ پڑھیے، اور مرزا سلامت علی دبیر پر بھی نوٹ پڑھیے. یہاں جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنا، یہ مرثیہ ہے، پورا مرثیہ نہیں دیا گیا ہے، یہاں مرثیہ کا ایک اقتباس ہے. اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں، تو آپ ان الفاظ کو دیکھیے. سبت آیا ہے، سبت منی اولاد، یہاں آیا ہے سبت مصطفیٰ، یعنی اولاد مصطفیٰ، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سبت مصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، جن میں امام حسین ہیں. یہاں امام حسین سے مطلب ہے. منت ہے، یہ منت نہیں ہے جو آپ کی اس میں مرثیے میں لفظ آیا ہے منت. منت منی التجا، اور یہ ہے عدو، عدو منی دشمن، عدو کا میننگ ہے دشمن. اور آبرو، آبرو منی عزت. اور رنگ فق ہونا، رنگ فق ہونا منی رنگ اڑ جانا، پھیکا پڑنا، چہرے کا رنگ پھیکا پڑنا. اور پسر، پسر منی بیٹا، پسر فارسی لفظ ہے تو یہاں استعمال ہے تو بیٹا. اسی طرح ششما، یہ بھی فارسی لفظ ہے، ششما منی 6 مہینے کا بچہ. حضرت علی اصغر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو شیر خوار، شیر خوار منی دودھ پیتا بچہ، شیر خوار منی دودھ پیتا بچہ. اور اسی طرح سن، سن منی عمر. ہم کہتے ہیں کہ اسی لفظ سے آیا ہے کم سن. تو یہ سن، سن منی عمر. سن پر جملہ دیکھیے آپ، کم سن لفظ بولتے ہیں نا، کم سن، کم عمر. ہم بولتے ہیں ہم سن، میں اور حمید ہم سن ہیں، یعنی ہم عمر، ہماری ایک ہی عمر ہے. اور ایک لفظ ہے در، در منی موتی، در نجف ہے، نجف کا موتی. تو ادھر آ جائیے آپ. پدر، پدر بھی فارسی کا لفظ ہے تو پدر منی باپ. اور نور عین، نور عین اگر جانے تو یہ عربی سے لیا گیا ہے. نور کہتے ہیں روشنی کو، عین کہتے ہیں آنکھوں کو. نور عین آنکھوں کی روشنی یعنی بیٹا. اب ادھر آ جائیے آپ. میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ مرثیہ جو ہے یہ موضوعی صنف سخن ہے، یہ موضوعی صنف سخن ہے، یہ حیاتی صنف سخن نہیں ہے. یہ نعت جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت نعت کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا اس وقت میں نے بولا تھا کہ موضوعی صنف سخن کیا ہوتا ہے، جس کا موضوع مقرر ہو، حیت مقرر نہیں ہو. مرثیہ کا موضوع مقرر ہوتا ہے، حیت مقرر نہیں ہوتی. یہ ایسی نظم کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے مرثیہ جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو. یہ بھی 4 مصروں پر مشتمل ہو بند، ایک ایک بند، وہ بھی چل سکتا ہے. 5 مصروں پر مشتمل ہو، 6 مصروں پر مشتمل ہو. غزل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، غزل کی زمین میں بھی ہو سکتا ہے مرثیہ، لیکن موضوع اس کا مقرر ہے. مرثیہ جب ہم کہیں گے، مرثیہ میں شہداء کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ حالات بیان کیے جاتے ہیں جن سے ان کا سامنا رہا کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ. تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خلاصہ بتاتا ہوں میں آپ کو اس مرثیے کے اس حصے کا جو آپ کے نصاب میں ہے. وہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین شہید کربلا، آپ پر یزیدی فوجوں نے کربلا میں پانی بند کر رکھا تھا. تو آپ کے ساتھ آپ کا 6 مہینے کا بچہ تھا جن کا نام ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت علی اصغر کے لیے وہ چونکہ 6 مہینے کے بچے تھے، 6 مہینے کا بچہ، اور ان کے ساتھ جو ان کی والدہ تھی، حضرت علی اصغر کی والدہ تھی، اب ان کی چھاتی میں دودھ نہیں رہا تھا پیاس کی وجہ سے. تو حضرت علی اصغر پیاسے ہیں اور پانی جو ہے دریائے فرات جو ہے
उस पर पहरा बिठा दिया है यजीदी फौजों ने। और हज़रत इस मरसी में क्या है कि हज़रत इमाम हुसैन चाहते हैं कि इस बच्चे के लिए, अली असगर के लिए यजीदी फौज से पानी मांग ले। तो ये इस सोच की वजह से उनके जहन में जो कैफियत पैदा होती है उसको शायर ने बयान किया है कि उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। सोचते हैं कि कैसे कहूँ, अगर मांगूं भी पानी वो देंगे या नहीं देंगे। तो फिर आखिरकार वो यजीदी फौज से मुखातिब होकर कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, और अपने लिए नहीं चाहिए, इस 6 महीने के बच्चे के लिए चाहिए। तो वो पानी नहीं देते, बल्कि उधर से एक यजीदी फौजी होता है, वो तीर अपना कमान उठाता है, अपनी कमान उठाता है और एक तीर फेंकता है। वो तीर हज़रत अली असगर के 6 महीने के बच्चे के गले में पैवस्त हो जाता है और आप शहादत का मकाम पा जाते हैं। यही बात और यही कैफियत यहाँ इस मरसी के इस हिस्से में बयान हुई है। तो आप याद रखिए, मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला के 3 बेटे, एक का नाम, बड़े बेटे जो थे उनका नाम हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दरमियानी बीच वाले जो बेटे थे तो हज़रत अली औसत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हीं का लक़ब है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली औसत की। और 6 महीने के बच्चे जो करबला में शहीद हुए हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली अकबर भी करबला में शहीद हुए, हज़रत अली असगर भी करबला में शहीद हुए। और हज़रत अली औसत तो करबला में शहीद नहीं हुए क्योंकि आप जंग नहीं कर सके, आप इंतहाई बीमार थे। और इन्हीं के ज़रिए से फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आगे चली और आज तक चली आ रही है, जिनको सादात कहते हैं। आप ये 3 नाम याद रखिए। तो मैं आपको मुख्तसरन इस नज़म को पढ़कर सुनाता हूँ और साथ में मैं आपको मानी भी बताता हूँ। आप इस पर फोकस कीजिए। हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफ़ा, सीधी तरह से ले तो चला हूँ फौज उमर से, इसको सीधा फोकस कीजिए आप। ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या, ये उमर जो है तो ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या। ये उमर जो है ये यजीदी फौज का एक कमांडर है। तो जब ये हज़रत इमाम हुसैन यानी सिब्त मुस्तफ़ा इमाम हुसैन नबी की औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन जब पानी मांगने के लिए जाते हैं तो कदम कदम पर ये सोचते हैं कि अब यजीदी फौज से मैं क्या कहूँगा, न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी घर करूंगा तो क्या देंगे वो भला। तो कहते हैं कि मुझे मांगना आता ही नहीं, मुझे इल्तिजा करना आता ही नहीं। अब अगर मैं आजिज़ी भी करता हूँ, मिन्नत भी करता हूँ, इल्तिजा भी करता हूँ, तो क्या वो मेरी सुनेंगे? तो क्या वो पानी देंगे बच्चे के लिए? पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, अदू मने सीधी तरह से फोकस करो, पूरा नहीं, इसे नहीं, इस तरह। अदू मने दुश्मन, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, पूरा लाइन करो फोकस। पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबिरो मेरी। या वहाँ पानी मांगने के लिए जब जाते हैं तो सोचते हैं कि पानी देंगे ये दुश्मन, या यजीदी फौज पानी देगी कि नहीं देगी ये फौज पानी। और उनको लगता है कि नहीं देगी, और इस तरह अगर मैं मांगूंगा तो एक तो इज्जत चली जाएगी, एक तो मांगना पड़ेगा, दूसरा फ़ायदा भी कोई नहीं निकलेगा। जो प्यासा बच्चा है वो भी प्यास की वजह से अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर देगा। यानी प्यासे की प्यास ही रह जाएगी और आबरू भी चली जाएगी ने मांगने की वजह से। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए, आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास अर्ज लेके आए हैं। तो कहते हैं कि शायर यूं बयान करता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीदी फौज के करीब, दुश्मन के फौज के करीब पहुंचे, बच्चे के लिए पानी मांगना था तो घबरा के रह गए। तो उन्होंने चाहा कि सवाल करें पानी के लिए, लेकिन गैरत की वजह से नहीं कर सके। तो गैरत की वजह से आपका चेहरा फीका पड़ गया, रंग उड़ गया चेहरे का, और होंठों में थरथराहट पैदा हो गई, और उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि आपकी गोद में जो आपका पिसर था, आपका बेटा था 6 महीने का अली असगर, उनके चेहरे से चादर हटा दी, बस इतना किया। तो अपनी आंखें झुकाकर यजीदी फौज से बोले कि मैं तो खुद अपने लिए नहीं आया हूं, इस बच्चे के लिए आया हूं, ये बच्चा मुझे लाया है, असगर तुम्हारे पास अर्ज लेके आए हैं, ये असगर मेरा 6 महीने का बेटा ये तुम्हारे पास एक
गुजारिश लेकर आए हैं कि पानी दे दो। घर में बकौल उम्र व शिमर हूँ गुनाहगार। ये यजीदी फौज के कमांडर थे, उम्र शिमर वगैरह। तो हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं इस फौज से, यजीदी फौज से, कि तुम्हारे बकौल, तुम्हारे मुताबिक अगर मैं कसूरवार हूँ, यह तो नहीं किसी के आगे भी कसूरवार, लेकिन ये 6 महीने का बच्चा है, इसका कोई भी दुनिया में हो, अगर काफिर भी हो, अगर न मानने वाला भी हो, अगर जालिम भी हो, वो समझेगा कि 6 महीने के बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। 6 माह बेज़बान नबी ज़ादा शीर ख्वार, 6 माह 6 महीने का बेज़बान जो बोल न सकता हो, और उससे बढ़कर नबी ज़ादा, नबी के खानदान का, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का, और शीर ख्वार और दूध पीता बच्चा। हफ्तुम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। हफ्तुम मैंने 7, हफ्तुम कहते हैं 7 तारीख को, मुहर्रम की 7 तारीख से, पिछले 3 दिनों से ये प्यासा बेकरार है पानी की वजह से। सिन है जो कम, तो प्यास का सदमा ज्यादा है। बच्चा कम सिन है, बिल्कुल 6 महीने का है, और इसको ज्यादा प्यास लगी है। मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। ये खुद भी मजलूम है, इसके वालिद भी, हम भी मजलूम है, मजलूम ज्यादा भी है। ये कौन बेज़बां है, तुम्हें कुछ ख्याल है, दुर्रे नजफ है बानोए बेकस का लाल है। ए लोगो, ए यजीदी फौजो, तुम्हें ये ख्याल है कि ये बेज़बान, ये 6 महीने का बच्चा कौन है? सबसे पहली बात कि बच्चा है 6 महीने का, और इसके बाद ये कि ये दुर्रे नजफ है, दुर्रे नजफ, नजफ का मोती, हजरत अली के बेटे का बेटा, और बानोए बेकस का लाल है। हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा मोहतरमा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, बानोए बेकस, अली असगर की माँ, उसका लाल है, उसका बेटा है। लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है। तो इमाम हुसैन यजीदी फौज को अल्लाह का कसम देते हैं कि यसरब के शहजादे का पहला सवाल है। यसरब मदीना शरीफ का पहला नाम था, तो यसरब का शहजादा है, मदीना का शहजादा है, तो उसका सवाल है कि पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नामवरी है, सवाब है। हजरत अली का पोता तुमसे पानी मांगता है थोड़ा सा, तुम थोड़ा सा पानी इसके पीने को दे दो, इसी में शोहरत है, इसी में नामवरी है और इसी में सवाब है। फिर होंठ बेज़बां के चूमे, झुका के सर, रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पिदर। तो उन्होंने पानी नहीं दिया, तो इमाम हुसैन ने अपने इन्हें अपना सर झुका के गोद में जो आपकी गोद में जो आपके बेटे थे अली असगर, तो उनके होंठ चूमे, उनका मुंह चूमा, और उनसे ये कहा कि ऐ मेरे बेटे, जो आपके वालिद, पिदर मैंने वालिद, जो तुम्हारा बाप कह सकता था, जो गुजारिश कर सकता था, वो मैंने इनसे की। बाकी रही न बात कोई, ऐ मेरे जिगर, सूखी जबान तुम भी दिखा दो निकाल कर। मैंने जो कहना था तो मैंने इनसे कह दिया है मेरे बेटे, अब तुम भी अपनी सूखी जबान, 6 महीने की जबान, 6 महीने के बच्चे को कहते हैं इमाम हुसैन, कि आप भी अपने जबान यजीदी फौज को दिखा दो। तो फेरी जबान लबों पर, जो यहाँ जो है, जो इस नूर ऐन ने थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने। तो 6 महीने के अली असगर अपने होंठों पर अपनी खुशबू जबान फेरते हैं, तो अपने वालिद की तरफ देखते हैं, तो इस वजह से आसमान में भी थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने। तो हजरत इमाम हुसैन थर्रा के, कांप के, यानी इस वजह से कि 6 महीने का बच्चा है और प्यासा है, आसमान की तरफ देखते हैं। और बस इतना है। तो आगे चलकर ये मरसिया इस पर ख़त्म होता है कि इन लोगों ने पानी तो नहीं दिया, बल्कि एक ने क्या किया कि तीर चलाया, जो 6 महीने के बच्चे अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक गुलो यानी गले पर लगा, और वो शहादत के मकाम पर फाइज हुए। तो ये मरसिया पढ़िए, इसमें से आपको इम्तिहान में सवाल भी आता है। मरसिया पर नोट देखिए, बिल्कुल आसान सा है, आप खुद लिख सकते हैं, खुद बना सकते हैं और याद करिए। फिर ये अल्फाज याद रखिए, मरसिया याद रखिए। मजहबी लिहाज से भी इसकी अहमियत है, अदबी लिहाज से भी इसकी अहमियत है, और ज़बान के लिहाज से भी इसकी अहमियत है, और इम्तिहान के लिहाज से भी इसकी अहमियत है। आप सभी इन पहलुओं को मद्देनज़र रखकर इसको बड़े ध्यान से और बड़ी दिलचस्पी से पढ़िए। इंशाअल्लाह मुस्तान कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।